हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं जो कि 10th क्लास के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की कुछ क्लासेस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके थे। जहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था और साथ ही साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ा था। आज की अपनी क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। आज की अपनी जो क्लास है इसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे जो कि एलिमिनेशन मेथड पर डिपेंड है। तो आज की अपनी क्लास देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर एलिमिनेशन मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप उस क्लास को जरूर देख लें। उस क्लास का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उस क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो 10th क्लास की कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आपको वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को एंड तक देखें, क्योंकि जब आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल दिया, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि ये जो हमें कुछ इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है इनको एलिमिनेशन मेथड और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सोल्व करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो मैं आपको पीछे की अपना जो पीछे का लेक्चर था उसमें मैं सोल्व करवा चुका हूं। सब्स्टिट्यूशन के वहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूं। यहाँ मैं आपको केवल और केवल एलिमिनेशन मेथड जो है वही करवाऊंगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो क्लास है वो हम केवल एलिमिनेशन मेथड के लिए लेके आए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अपनी पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन सीखना चाहते हैं तो पीछे की क्लास से सीख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया, जो फर्स्ट पार्ट है अपना उसमें अपने को गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन अपने को गिवन है और एलिमिनेशन मेथड हमें लगाना है। तो जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया था तो वहां पर बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या करना होता है, सेम करना होता है। जब हम कोफिशिएंट सेम करेंगे और सेम करके हम उन दोनों को क्या करवा लेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। जब कोफिशिएंट सेम हो जाएगा तो उनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और वो जो अपना वेरिएबल होगा वो वहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा और दूसरा वेरिएबल जो बचेगा उसकी वैल्यू हम लोग वहां से निकाल लेंगे। यहां पर एक दूसरी चीज हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम कोफिशिएंट सेम ना करें तो केवल कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड सेम कर ले, सिंबल जो है उसको सेम करना रहने भी दे सकते हैं। अगर प्लस है तो प्लस रहने दो, माइनस है तो माइनस, केवल मैग्नीट्यूड सेम कर ले। उसके बाद अगर इक्वेशन में सिंबल सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर सिंबल डिफरेंट है तो हम उनको ऐड करवा देंगे, वहां से वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि अपना ये पहला ही पार्ट है, यहां पर मैं क्या करूं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं। 3 से क्यों, क्योंकि जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये प्लस का 3y होगा, ये माइनस का 3y। तो हमें केवल मैग्नीट्यूड को सेम कर लिया। हमने किसको सेम कर लिया, मैग्नीट्यूड को। ये प्लस का 3y हो गया, ये माइनस का 3y, तो कोफिशिएंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, 3। प्लस और माइनस हम सिंबल नहीं देख रहे हैं, हम केवल उसकी वैल्यू देख रहे हैं। तो वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी आ चुकी है, y के कोफिशिएंट की 3। अब वो प्लस का है माइनस का है, वो हम देखें तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड। और अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होते तो क्या करवा लेते, सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिखा जाएगा कि 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15।
और ये जो इक्वेशन है वो क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। और इन दोनों इक्वेशंस को मैं करवा दूं ऐड। जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाऊंगा तो यहां से जैसे ही ऐड लगेगा तो ये 3y से 3y कैंसिल ही आ जाएगा, 3 और 2 5x, और इधर 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, और यहां से x की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी 19 डिवाइडेड बाई 5। क्या आ जाएगी 19 डिवाइडेड बाई 5। अब इससे नेक्स्ट स्टेप अपनी जो ये x की वैल्यू है वो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो ऊपर अपने को दो इक्वेशन गिवन है वहां पर हम किसी भी एक इक्वेशन में अपनी x की वैल्यू पुट करवा देंगे तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहां पुट करवा दूं, इसको हम लोग जैसे इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं और इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड बोल रहे हैं। तो हमने सबसे पहला काम तो क्या क्या था कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, उसको जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करवाया ये आ गया, एंड ऐड इट टू इक्वेशन सेकंड, और जो मल्टीप्लाई के बाद आया उसको सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दिया, वहां से x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फर्स्ट में पुट करवा दी x की वैल्यू 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, और यहां से y की वैल्यू निकाले तो ये इधर के सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 माइनस 19/5, 5 एलसीएम लेंगे तो 5 5 जा 25 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 5, और ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5। तो x और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास है आ चुकी है, और यही जो मेथड है इसी को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। अब इससे नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें अपने को क्या क्या दे दिया कि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो दो इक्वेशन जो हमें गिवन है वो मैं यहां लिख दूं, तो क्या क्या गिवन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और नेक्स्ट अपने को गिवन है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करें तो पहली इक्वेशन जो है ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में से सबसे पहले मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। सेकंड इक्वेशन में से मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, ये 2 यहां से कॉमन लेंगे तो ये 2 इंटू एक्स माइनस वाई, और यहां क्या बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूं। इस थर्ड इक्वेशन को हम लोग क्या कर लें 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दे एंड ऐड टू इक्वेशन फर्स्ट, एंड चलो पहले यही करते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करवा दे। तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4, यह आ जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्टेप हम लोग हटा भी सकते थे, डायरेक्ट क्या लिख देते मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2, तो वहां से अपने पास क्या आ जाता 4y आ जाता, क्या आ जाता 4y। तो हमें ये स्टेप करने की जरूरत फिर नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते कि मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2। हम ये भी कर सकते थे, जब ये करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, तो यही इक्वेशन अपने पास वापस आ जाएगी। इस इक्वेशन को मैं बोल दूं इक्वेशन थर्ड, क्योंकि ये हम लोग हटा चुके हैं, तो ये इक्वेशन थर्ड होगी। अब मैं बोलूंगा कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड की पहली और तीसरी इक्वेशन को हम लोग जोड़ दें। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x प्लस 4y, इसमें हमें ऐड करनी है थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू, इसकी राइट हैंड साइड क्या है 10 और इसकी राइट हैंड साइड कितनी है 4, तो ये अपने पास आ जाएगा 4y से 4y कैंसिल, 3 एंड 4 कितना हो गया 7x इज इक्वल्स टू 10 एंड 4 कितना हो जाएगा 14, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x कितना आ जाएगा 2। अब इस x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या बोल दे कि पुट वैल्यू ऑफ x
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, कि पहली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और ये 6 इधर आके माइनस होगा तो क्या आ गया 4y इज इक्वल्स टू 4, और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। हमें केवल यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाना था, तो उसके लिए या तो x या y उसका कोफिशिएंट सेम कर लेंगे, कोफिशिएंट की मैग्नीट्यूड क्या कर लेंगे सेम, और फिर वहां पर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या बोल दिया, पहली इक्वेशन अपने को दे दी 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट है 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो मैं यहां पर लिख दूं, क्या बोल दिया 3x माइनस 5y, और ये जो माइनस 4 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4, तो इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट बोल दिया 9x, ये जो 2y है प्लस का, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 7। हम लोग ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन है सेकंड। अब यहां से मैं पहली इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 9x बन जाएगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, कि पहली इक्वेशन को 3 से गुणा करवा दें तो क्या आएगा, 3 3 9x मतलब 9x माइनस 5 3 15, y इज इक्वल्स टू 4 3 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी प्लस का 9x है, थर्ड इक्वेशन में भी प्लस का 9x है, दोनों का सिंबल सेम है तो हम लोग क्या करवाएंगे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो बोल देंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, और जरूरी नहीं है कि सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करवाए, थर्ड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड हम ऐसा भी ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि किसमें से किसको घटा रहे हैं वैसा ही हम लोग उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर तो सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड में से दूसरी को घटाना है, तो थर्ड क्या है 9x माइनस 15y, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे सेकंड, तो क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7। क्या आ जाएगा 12 माइनस 7। इसको सिंप्लीफाई करें तो 9x माइनस 15y माइनस 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 कितना आएगा 5। 9x से 9x कैंसिल, 15 में से 2 गया तो 13, माइनस का 13y इज इक्वल्स टू 5, और y की वैल्यू आ गई माइनस 5 बाई 13। y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5 बाई 13। अब इस वैल्यू को मैं पहली इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या आएगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 5 बाई 13 इज इक्वल्स टू 4। वैल्यू आ गई 3x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25 25 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल्स टू 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस ये 25 डिवाइडेड बाय 13 इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके क्या होगा माइनस, तो 25 डिवाइडेड बाय 13, और जब मैं एलसीएम लूंगा तो 13 एलसीएम आएगा तो 13 चौके 52, क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 13 चौक 52 माइनस 25, जब 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो कितना आएगा 27 डिवाइडेड बाय 13, और x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 से कैंसिल करेंगे तो 9 बाई 13, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 9 बाई 13। तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसको सिंप्लीफाई करें तो उसमें अपने को क्या बोल दिया कि x बाई 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है। कैसी वैल्यूज गिवन है, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो क्या क्या गिवन है कि x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1, और जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3।
तो यहां पर सबसे पहला काम हम लोग एलसीएम लेकर इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में एलसीएम लूं तो 3 दूनी 6 आएगा, कितना आ जाएगा 3x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 दूनी 4 y इज इक्वल्स टू -1, और इसको क्या लिख सकता हूं 3x + 4y इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो -6, क्या आ जाएगा -6। और नेक्स्ट इक्वेशन में जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई 3x - y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3, और ये क्या बन जाएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9। इसको मैं बोल दूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दे इक्वेशन सेकंड। तो मैंने यहां पर देखा कि फर्स्ट और सेकंड में x का कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करवा देंगे सब्ट्रैक्ट। तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, कि पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटाओ। तो पहली इक्वेशन क्या है 3x + 4y, इसमें से माइनस करवाएंगे दूसरी 3x - y इज इक्वल्स टू, पहली -6 माइनस करवाएंगे तो -9। अब यहां से जब सिंप्लीफाई करें तो 3x + 4y - 3x + y इज इक्वल्स टू 9 और 6 कितना हो जाएगा -15 -15। 3x से 3x कैंसिल, 4 और y कितना हो गया 5y इज इक्वल्स टू -15, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अब ये y की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, जैसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर ले, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, कि y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो क्या आएगा 3x - y, तो माइनस माइनस +3 इज इक्वल्स टू 9, और ये 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x इज इक्वल्स टू 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x जो है वो कितना आएगा 2 आएगा, और y जो है वो कितना आएगा -3। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट जो अपना सेकंड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करें, तो उसमें क्या बोल दिया फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि लीनियर इक्वेशन का पेयर फॉर्म करो। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problem and find their solution if they exist। कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे पहले तो कंडीशन का यूज करके, और फिर उनका सॉल्यूशन निकालेंगे अगर एग्जिस्ट करता है तो बाय एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड का यूज करके एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो किस तरह से करेंगे देखो, सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे कि हमें अपनी इक्वेशन फॉर्म करनी है। उसके लिए पहला पार्ट देखे क्या बोला कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, कि अगर हम न्यूमिनेटर में एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर से एक घटा दें, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो एक फ्रैक्शन 1 में रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेस टू 1। नेक्स्ट बोल दिया इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और अगर हम डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं तो वो 1/2 बन जाएगा। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो हमें क्या बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो मैं लेट कर लूंगा कि फ्रैक्शन क्या है x/y। लेट करेंगे कि लेट x/y बी द फ्रैक्शन, कि x/y जो है वो क्या है फ्रैक्शन है। क्या है फ्रैक्शन। ये हमने लेट कर लिया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहली कंडीशन को डिस्कस करें तो क्या बोला 1 ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो x + 1 बन जाएगा। न्यूमिनेटर में जैसे ही मैं 1 ऐड करूंगा क्या आ जाएगा x + 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा y - 1। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन किस में रिड्यूस हो जाएगा 1 में रिड्यूस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इधर आके मल्टीप्लाई, तो x + 1 इज इक्वल्स टू y - 1। दिस इंप्लाइज दैट x, ये प्लस का y इधर आके माइनस का y, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 तो -2। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई है कि x - y इज इक्वल्स टू -2। अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो क्या बोल दिया इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाएगा। कब? जब वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तो x डिवाइडेड बाई y प्लस 1, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2, इट बिकम्स 1/2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, और यहां से क्या आएगा 2x, ये प्लस का y इधर के माइनस y इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में सेम, तो दोनों को क्या करवा देंगे सब्ट्रैक्ट। तो मैं यहां लिख दूंगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो 2x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस 2। यहां से वैल्यू आएगी 2x माइनस वाई, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, y से y कैंसिल, 2x में से x गया, x इज इक्वल्स टू 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। अब x की वैल्यू मैं पुट कर दूं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, कि पहली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, और ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये प्लस का 3 इधर के माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या आ गया माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो x और y हमारे पास आ चुके हैं, तो यहां से हम लोग अपने फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो भी बता सकते हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, कि फ्रैक्शन जो है वो किसके बराबर होगा x डिवाइडेड बाय y, और x कितना है 3, y कितना है 5, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 5, क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसको डिस्कस करें, तो उसमें क्या बोल दिया कि 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना बड़ी है, कितनी गुना बड़ी है 3 गुना, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। आगे बोल दिया 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो डबल हो जाएगी। यहां पर नूरी थ्राइस है कब 5 साल पहले, अब 10 साल बाद क्या होगा कि नूरी 3 दोगुना हो जाएगी ट्वाइस, तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x, y बी द एज इन ईयर्स, इसमें बात कर रहे हैं ईयर्स में, इन ईयर्स ऑफ नूरी एंड सोनू रेस्पेक्टिवली, ऑफ नूरी एंड सोनू रेस्पेक्टिवली, कि नूरी और सोनू की जो एज है वो क्या है x और y है, क्या है x और y। तो अब उसने बोला था कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो पहली कंडीशन की बात करूं तो वो कब है 5 इयर्स एगो, ये इनकी प्रेजेंट एजेस हैं, ये क्या है प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस, ये बात ध्यान रखना, एज हमेशा कैसी माननी है अपने को प्रेजेंट। तो 5 साल पहले की बात करेंगे तो नूरी की एज क्या हो जाएगी x माइनस 5, 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5, और सोनू की एज क्या होगी y माइनस 5, जो फिलहाल उनकी एज है उसमें से 5 साल कम कर दे तो हम 5 साल पहले पहुंच जाएंगे, तो हमने ऐसा कर लिया। और 5 साल पहले था क्या नूरी जो है वो 3 गुना बड़ी थी किससे सोनू से, तो सोनू की एज को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो दोनों की एज बराबर आ जाएगी। कहने का मतलब ये था कि जैसे नूरी अगर 15 साल की है तो सोनू 5 साल का है, सोनू कितने साल का है 5 साल का, इससे 3 गुना, तो जैसे ही मैं सोनू को 3 से गुणा करूंगा तो नूरी की जो एज है वो आ जाएगी। तो ऐसा ही हमने यहां किया है कि सोनू की एज को 3 से गुणा किया तो वो किसके बराबर आ गई नूरी की एज के बराबर। अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, यहां से ये 3 अंदर गुना होगा तो 3y, वो इधर आके माइनस होगा तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 15, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस 5 होगा, तो माइनस 15 और प्लस 5 कितना आ जाएगा माइनस
10। ये अपने पास पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। अब अगली जो कंडीशन है उसमें क्या बोला कि 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी x प्लस 10 और सोनू की एज क्या होगी y प्लस 10। और कंडीशन क्या दी है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है वो सोनू की 2 गुना हो जाएगी। तो सोनू को 2 से मल्टीप्लाई करते दोनों की एज बराबर आएगी। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से क्या आएगा x, ये 2y प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू ये 10 2 जा 20 और 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे कितना बचेगा 10। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं और यहां पर मैंने देखा कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है सेम। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड की पहली इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट करवाएं। तो दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y माइनस हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस होगा माइनस 10। यहां से आया x माइनस 2y, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस x प्लस 3y और ये 10 माइनस माइनस प्लस 10 और 10 कितना आ जाएगा 20। और यहां देखा कि x से x कैंसिल, 3y में से 2y गया तो कितना बचेगा y और ये किसके बराबर आ गया 20 के बराबर। तो अपनी y की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 20, मतलब सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 इयर्स है। अब हम लोग इस वैल्यू को पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, कि ये जो y की वैल्यू है इसको पहले इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा कि x माइनस, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 10 और यहां से x की वैल्यू निकाले थे माइनस 60 इधर आके प्लस 60 माइनस 10 और कितना आ गया 50। तो ये जो x की वैल्यू हो गई 50, तो ये अपने पास किसकी एज होगी नूरी की एज। तो नूरी की जो एज है वो 50 हो जाएगी और जो सोनू की एज है वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोल दिया कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. तो हमें नंबर पता करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि नंबर जो है वो क्या है xy। लेट xy be the number, xy be the number। जहां पर x और y जो है वो डिजिट्स हैं, फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट। y यूनिट्स डिजिट का काम कर रहा है, x किसका काम कर रहा है टेंस प्लेस या टेंस डिजिट का काम कर रहा है। तो अपना जो नंबर है वो कितना हो जाएगा xy का मतलब क्या है xy किसके बराबर होगा 10x प्लस y के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 10x प्लस y के बराबर। और ये चीजें हमें छोटी क्लासेस में सिखाई जाती है कि इसको कैसे लिखा गया है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे xy की बजाय मैं यहां ले लूं 28, कि मेरे पास कोई नंबर है 28, तो यही तो हुआ xy कि y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू कितनी है 2। तो इस 28 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 होगा प्लस 10 टू जा 20, तो 20 प्लस 8 ऐसा ही तो कुछ लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब 2 क्या था x था, तो 10 मल्टीप्लाई बाई x किया है प्लस क्या किया हमने y, तो क्या लिख दिया 10x प्लस y। तो कहने का मतलब अपना जो नंबर है वो क्या है 10x प्लस y। अब इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कंडीशंस अपने को क्या गिवन है। कंडीशन में बोल दिया कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 9। तो डिजिट्स का सम हम निकाले तो वो क्या आएगा x प्लस y और वो किसके बराबर गिवन है अपने को 9 के बराबर। नेक्स्ट बोला ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना 9 टाइम्स दिस नंबर
तो नंबर क्या है अपना 10x प्लस वाई, उसको मैंने 9 टाइम्स कर दिया तो 9 से गुणा करवा देंगे, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर को रिवर्स कर दूं तो क्या आएगा yx, और ये बराबर होगा किसके 10y प्लस x के, क्योंकि जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, यूनिट्स प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसके ट्वाइस के बराबर होगा, तो इसका ट्वाइस लेंगे तो 2 इंटू 10y प्लस x, ये अपने को गिवन है। ये तो अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको हम अभी सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x, और यहां से ये जो 2x है वो इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 88x, और ये 20y सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0, और फर्स्ट इक्वेशन को, ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकंड। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करवा के थर्ड इस सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दूं, क्या लिखूंगा कि 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 11 9 जा 99, और इन दोनों इक्वेशंस को, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करवा दूं तो ऐड कर देंगे 11y से 11y कैंसिल, यहां पर ये आ गया 99x इज इक्वल्स टू 99, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब जैसे ही x की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो x जो है वो 1 आ गया और y जो है वो कितना आ गया 8, तो द नंबर इज, देयरफॉर द नंबर इज, तो अपना जो नंबर था वो क्या आ जाएगा, नंबर था xy, तो x कितना है 1 और y कितना है 8, तो नंबर इज 18, तो अपना जो नंबर है वो क्या आएगा 18 आ जाएगा, क्योंकि नंबर था xy और x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है, तो कितना आ गया 18, और अगर इसको रिवर्स करें तो 81 बन जाएगा, रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 81। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या बोल दिया, मीना वेंट टू ए बैंक, कोई मीना है बैंक में गई है, अच्छे खासे पैसे उसने कमा रखे हैं, तो बैंक से कुछ पैसे लेने के लिए जा रही है। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, अच्छे खासे पैसे कमा रखे हैं, 2000 रुपए निकाल के लेके आ रही है, खर्चा करेगी, ब्यूटी पार्लर जा सकती है, कहीं और जा सकती है, तो 2000 रुपए वो लेके आ रही है। She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only, और उसने कैशियर से बोला कि 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही चाहिए बस, इसके अलावा और कोई नोट नहीं देने हैं। तो मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना को टोटल कितने नोट मिल गए 25 नोट्स मिल गए। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड, तो उसने 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले, हमें ये बताना है। तो क्या कर लेंगे कि लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ नोट्स, बी द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 रेस्पेक्टिवली, कि उसको x नोट तो 50 रुपए के मिले हैं और y नोट 100 रुपए के मिले हैं, x नोट 50 रुपए के और y नोट 100 रुपए के उसको मिले हैं। तो शुरुआत में उसने बोला कि उसको टोटल नोट जो है वो कितने मिले हैं 25, कितने नोट मिले हैं 25, तो सम ऑफ नोट्स कितना हो गया x प्लस वाई, और ये किसके बराबर है 25 नोट मिले हैं उसको टोटल, तो इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट उसने बोला कि वो 2000 रुपए निकलवा के लेके आ रही है, कितने रुपए विड्रॉ कर रही है 2000, तो 50 रुपए के x नोट निकलवाए तो टोटल कितने रुपए हो गए 50x, और 100 रुपए के उसने y नोट निकलवाए तो टोटल कितने रुपए हो गए 100y, और टोटल रुपए वो लेके कितने आई है बैंक से 2000, तो इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 2000। ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकंड। एक बार दोबारा समझेंगे, जैसे मैं ये बोल दूं कि मेरे पास 300 रुपए हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं 300 रुपए, और इन 300 रुपए में कुछ नोट तो 50 के हैं और कुछ नोट 100 के हैं, ऐसा मैंने बोल दिया।
तो यहां पर मैं ये बोल दूं कि मेरे पास दो नोट हैं, वो 50 के हैं। दो नोट कितने के हैं? 50 के। तो 50-50 के दो नोट हैं, तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हो गए? 50 गुना तो कितने रुपीज हो गए? 100। कितने रुपीज हो गए? 100। और यहां पर मैं बोल दूं कि 100 के भी मेरे पास दो ही नोट है, तो टोटल रुपीज 100 वाले गिनूंगा तो कितने हो जाएंगे? ये भी 200। और इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना आ रहा है? 300। मतलब जो टोटल अमाउंट है वही तो आएगी। भाई मैंने बोला कि मेरे पास दो नोट 50-50 के हैं, दो नोट 100-100 के हैं। तो दो नोट 50 के हैं तो वो ऐसे ही तो है, दो 50 के नोट, एक ये और एक ये। फिर बोला दो 100 के नोट हैं, तो एक ये और एक ये। इन सभी का अगर मैं जोड़ निकालूं तो 50 और 50 100, 100 200 और 100 300, तो टोटल सम जो है वो 300 ही तो आया। और वो कैसे आया? 50 के नोट जितने भी थे उसने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 50। 100 के जितने भी नोट थे उसको भी क्या कर दिया? उतने से ही मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 100। और यहां से सम जो वो क्या आ गया? टोटल अमाउंट। तो ऐसा ही हमने यहां किया है कि उसने बोला कि 50 और 100 के नोट है और टोटल 2000 रुपए हैं। तो 50 के नोट x थे तो कितने रुपीज लेके आएगी? 50x। 100 रुपीज के y नोट थे तो टोटल कितने रुपीज होंगे? 100y। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 2000। कितना बनेगा? 2000। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2500। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब हमने देखा कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करवा लेंगे? सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। और ये चीज आपको समझना है कि किसमें से किसको घटाना है, तो लिख दो सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, और किसी में से किसी को भी घटा दो। सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम की बजाय आप लोग एंड यूज कर लो, और फिर किसी में से भी किसी भी इक्वेशन को घटा दो, वहां से फिर गलत नहीं होगा। तो क्या करेंगे? सेकंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से सेकंड, तो 100x प्लस 100y माइनस 50x माइनस 100y इज इक्वल्स टू 2500 माइनस 2000। और यहां से 100y से 100y कैंसिल, 100 में से 50 जाएगा तो 50x बचेगा इज इक्वल्स टू 500। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो कहने का मतलब वो अपने पास टोटल 10 नोट 50-50 के लेके आई है। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 प्लस y इज इक्वल्स टू 25। और y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो कहने का मतलब जो मीना थी वो 10 नोट तो 50-50 के लेके आई है और 15 नोट 100-100 के लेके आई है। इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या बोल दिया? A lending library has a fixed charge। एक lending library है, कोई लाइब्रेरी है जो बुक क्या दे रही है? उधार देती है, बुक देती है चार्जेस के ऊपर। उस lending लाइब्रेरी का एक तो फिक्स चार्ज है, lending लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन के लिए उस लाइब्रेरी का जो चार्ज है वो फिक्स है। वो क्या है? फिक्स। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। कहने का मतलब जैसे हम लोग ये सपोज कर ले कि हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी है जहां पर हमें बुक्स इश्यू की जाती है, तो हम लोग वहां से बुक लेने जाएं तो लाइब्रेरियन ने हमें कहा कि 3 दिन के, एक एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा, कि लाइब्रेरियन ने बोल दिया कि अगर भाई 3 दिन में वापस कर देता है तो तेरे को 10 रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 10 रुपए। अब उस 3 दिन में चाहे 1 दिन में वापस दिया हो, 2 दिन में वापस दे दो या 3 दिन बाद वापस दो, उसका चार्ज फिक्स्ड है 3 डेज के लिए कि 3 दिन के 10 रुपए लगेंगे। अब 3 दिन से अगर ज्यादा दिन लगाते हो, मोर देन 3 डेज, तो भाई पर डे 2 रुपए चार्ज लगेगा। क्या लगेगा? पर डे 2 रुपए चार्ज। कहने का मतलब 3 दिन के 10 रुपए तो ये लगेंगे ही लगेंगे।
इस 3 दिन के बाद हम कितने दिन एक्स्ट्रा रखते हैं, उन दिनों के लिए पर डे चार्ज 2 रुपए रहेगा। तो यहां से मैं जैसे बोल दूं कि मैंने एक बुक 5 दिन के लिए अपने पास रखी, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए तो मैं 10 रुपए दूंगा उसको, 3 दिन के लिए मैं उसको कितने रुपए दूंगा, 10 रुपए। लेकिन मैंने तो 5 दिन रखी है, 5 दिन रखी है तो 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो उन 2 दिन के लिए एक दिन का चार्ज कितना है, 2 रुपए। तो मैं उसको 2 दिन के लिए 2 दूनी 4 रुपए दे दूंगा। कितने रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मेरे को उसको, 2 दूनी 4, क्योंकि एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है 2 रुपए का, और मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है, तो 2 दिन के लिए 2 गुना 2, तो टोटल रुपीज कितने देने पड़ेंगे उसको, 14 रुपीज। कुछ इसी तरह का अपना ये क्वेश्चन है। इसमें 3 दिन का कोई फिक्स्ड चार्ज है, जो हमने 10 मानना है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x। उसके बाद पर डे का चार्ज है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, y, कि पर डे चार्ज जो है 3 डेज के बाद वो क्या है, y। और उन दोनों के ऊपर डिपेंड यहां पर उसने कुछ कंडीशंस दी हैं, उनका यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहां से हम अपना चार्ज निकालेंगे। तो पहला 3 दिन जब भी आएंगे, पहले 3 दिन आएंगे, उसके लिए तो हमारा फिक्स्ड चार्ज जो है वो आएगा, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्ज, फिर प्लस हम लोग करेंगे पर डे चार्ज, आफ्टर पर डे चार्ज, उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, पर डे चार्ज, और यहां से जो अपना सम आएगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज जो हमें लाइब्रेरियन को देना पड़ेगा, लाइब्रेरी में सबमिट करवाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फिक्स्ड चार्ज और पर डे चार्ज देर आफ्टर जो है उसको लेट कर ले। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि x एंड y, लेट x एंड y बी द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर डे एंड चार्ज पर डे देयर आफ्टर, पर डे देयर आफ्टर रेस्पेक्टिवली, कि x जो है वो तो फिक्स्ड चार्ज है और y जो है वो चार्ज पर डे है। क्या है, चार्ज पर डे देयर आफ्टर। तो यहां पर हमें बोला, उसने कंडीशन दे दी कि सरिता पेड ₹27। कोई सरिता नाम की लड़की है जिसने 27 रुपए पेड किए हैं फॉर 7 डेज, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। अब यहां पर मेरे को एक बात बताना, जब 7 डेज की बात चल रही है तो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, तो मतलब 4 दिन का चार्ज हमें एक्स्ट्रा देना है। कितने दिन का एक्स्ट्रा देना है, 4 डेज। तो 3 डेज का जो चार्ज था वो कितना है, x, प्लस 4 डेज के लिए y रुपीज पर डे के हिसाब से चार्ज देंगे तो कितना आएगा, 4y, और ये टोटल उसने रुपीज पेड कितने किए हैं, 27। तो क्या आ गया, 27, और यही अपनी इक्वेशन फर्स्ट है। अब नेक्स्ट उसने बोला कि एक और लड़की है सुशी नाम की, सुशी पेड ₹21। सुशी ने 21 रुपए पेड किए हैं फॉर 5 डेज। सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपए पेड किए हैं। अब 5 दिन की जब हम बात करेंगे 5 डेज, तो उसके अंदर 3 डेज का चार्ज तो फिक्स है। 3 डेज का चार्ज क्या है, फिक्स, तो 2 डेज का हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 2 डेज का क्या देंगे, एक्स्ट्रा। तो जब 3 डेज का फिक्स है और वो कितना है, x, प्लस 2 डेज का कितना आ जाएगा, 2y, और सुशी ने कितनी पेमेंट पेड की है, ₹21। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 21। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x कोफिशिएंट क्या है, सेम, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम सेकंड कर दो चाहे एंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कि पहली और दूसरी इक्वेशन को आपस में घटा दो, दोनों को क्या कर दो, घटा दो फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड में से घटा रहे हैं तो x प्लस 2y माइनस करेंगे फैक्ट, तो माइनस x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 27। x से x कैंसिल, यहां बचेगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू, यहां से बचेगा माइनस 6, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो कहने का मतलब ₹3 पर डे एक्स्ट्रा चार्ज जो है वहां पर लग रहा है। इससे नेक्स्ट मैं बोल दूं कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस 4y, तो 4 गुना 3 इज इक्वल्स टू 27, तो x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 4 की 12,
जैसे ही 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच जाएगा 15। तो फिक्स्ड चार्ज जो है वो 15 है और पर डे चार्ज जो है वो कितना है 3 है एक्स्ट्रा डे के लिए। तो ये जो है अपना आंसर हो जाएगा कि फिक्स्ड चार्ज और ये क्या हो गया चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आज की अपनी क्लास में इतना ही करते हैं। आशा है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, साथ के साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। साथ के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट्स जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके, आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर।